Hi, I am Pradeep sir. Hello children. Welcome to all of you on your lovely channel A to Z Study Point. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. This video has been made for those children who stay away from tuition. They are never able to go to tuition. And if they do not get any support to study, then I am with you. Study diligently, and if there is any problem, then we should can comment. So let's start the video. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आपके साथ मैं बना रहता हूँ। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं तो आप A to Z स्टडी पॉइंट प्रदीप सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो आज हम ज्ञान सेतु कार्य पुस्तिका गणित पेज 61 का आज अध्ययन करेंगे। आप देख रहे हैं ये 61 पेज आप नंबर। तो ये मनीष रेजवार का कमेंट था। तो मनीष जी, आज हम आपके अनुरोध पर ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखेंगे और देखने के बाद आप हमें फीडबैक देंगे कि आज का क्लास आपके लिए कितना यूजफुल रहा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा है कि कोनों के मापन एवं रचना करने की समझ बना सके। इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कौन कैसे बनता है, उसकी रचना कैसे होती है। तो घड़ी के माध्यम से आपको कोनों की नाप में सुइयां बनाने के लिए बताया जा रहा है। तो अगर आप घड़ी में सुई को जब देखते हैं तो वो दो सुई के बीच में क्या होता है, एक कोण खड़ा करता है। कितने डिग्री का कोण बना, तो उसके बारे में आपकी गतिविधि को आगे की ओर किस तरह ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे। तो उसी की एक गतिविधि कोर्स कक्षा 5 में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्लास को। यहाँ कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनाइए घड़ी में। तो घड़ी में 30 डिग्री का कोण हम कैसे बनाएंगे, चलिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों, अब देख रहे हैं यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ पर। तो घड़ी की सुई आपको कहाँ रखा जाएगा, इस चीज़ को आपको समझना है। तो घड़ी की सुई यदि यहाँ छोटी सुई हम 1 पर रखे हैं, अगर हम 1 पर रखे हैं का मतलब ये होता है कि हमारी घड़ी में कितनी बज रही है, अभी 1 बज रही है ना। ये घड़ी में 1 बज रही है। तो 1 जब बजे तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, बात को समझिएगा। ये जो आपकी है बड़ी सुई को 12 पर रखेंगे और छोटी सुई को 1 पर रखेंगे। उम्मीद है आपको अब अच्छी तरह से दिखाई देता होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, बड़ी वाली सुई को 12 पर रखिए और छोटी वाली सुई को 1 पर रखेंगे। तो आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा। यही इसमें कहा जा रहा था। आइए उसके बाद देखते हैं 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, घड़ी की सुई को कहाँ रखेंगे, 1 पर रखेंगे, 2 पर रखेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको अगर आप इस वीडियो को काफ़ी अधिक शेयर करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से 90 डिग्री का कोण क्यों बनेगा। 30 डिग्री का कोण 1 पर रहेगा, 12 पर बड़ी सुई, छोटी पर रहे 1, तो क्यों 30 डिग्री का कोण बनेगा, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप सोए भी रहेंगे तो आप बता सकते हैं, क्योंकि उस ट्रिक को हम बता देंगे आपको। अगर आप उस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को काफ़ी संख्या में शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ते रहें, क्योंकि वो भी सीखे। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि सीखें, समझें, रटें नहीं। चलिए देखते हैं आपका ये क्या है, 90 डिग्री का कोण। तो क्या करेंगे, छोटी सुई को 3 पर रख लीजिए बच्चों। छोटी सुई को 3 पर रख लीजिए और बड़ी सुई को 12 पर खड़ा कर दीजिए। ये देख रहे हैं आपका, ये छोटी सुई आपका 3 पर है और बड़ी सुई आपका 12 पर है। तो इसके बीच जो एंगल खड़ा हुआ ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस चीज़ को आपको जानना चाहिए। उम्मीद है आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, देख रहे हैं,
अगर आप कहेंगे बच्चों कि ये 30 डिग्री का कोण बना तो ये गलत है, तो चलिए इसको जांच भी कर लेते हैं कि आखिर ये सही है या गलत है। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपका चंदा मामा है। तो चंदा मामा के माध्यम से इसका हम मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं। देखिए आपका कितने डिग्री का कोण खड़ा है, अच्छी तरह से देखें बच्चों। यहाँ देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो रेखा दिया हुआ है, ये रेखा देखिए आपका 30 पर है। ये 30 पर जो लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देखें तो ये 30 पर जो लगा हुआ है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यदि यहाँ मेरा 1 बजेगा तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। आप नाप के देख सकते हैं। आप अपना ये चांद को लेंगे और अच्छी तरह से इसको देखें, समझें कि किस तरह से क्या बनाया जाता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का जो कोण बनाया आपको, तो कैसे है इसको देखें। इस चंदा मामा को यहाँ लगाइए और देखिए कि आपका 90 डिग्री है कि नहीं है, देख लीजिए, है ना। तो इसी तरह इसको बनाया जाता है। चलिए आगे क्लास को आगे करते हैं, देखते हैं क्या किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों आपका 60 डिग्री का कोण है। तो 60 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, ये तो झमेला कर दिया ना। तो टेंशन नहीं लीजिए ना, हम आपके साथ हैं, आपको सिखा देंगे और अभी आप सीख जाइएगा कैसे हम बनाते हैं, वो भी आपको बता देंगे। आइए 60 डिग्री का कोण है तो कैसे बनाएंगे। छोटी सुई को 2 पर रख दीजिए, एकदम छोटी सुई को 2 पर रख दीजिए और बड़ी सुई को 12 पर रख दीजिए। और ये देखिए आपका कितना डिग्री का कोण हुआ, 60 डिग्री का कोण हुआ। अब चांद के माध्यम से आप इसे नाप सकते हैं, नाप कर देख लेंगे तो आपका ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये चांद है, चांद को चढ़ा के आप देख लीजिए कि आपका 60 डिग्री का कोण बना या नहीं बना। अच्छी तरह से इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटी सुई को 2 पर रखेंगे और बड़ी सुई को 12 पर रखेंगे तो आपका 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देख रहे हैं आपका 45 डिग्री का कोण कह रहा है। तो ऐसा कीजिए ना, आपका देखिए यहाँ से यहाँ 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, तो इसका आधा कर लीजिए ना। तो यहाँ कहाँ आएगा आपका, यहाँ बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो थोड़ा सा आगे में इसको लेंगे और छोटी सुई को इसके बीच में इसको लगा देना है। जब यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और ये सुई थोड़ा सा आगे रहेगा या यहीं 12 पर रहेगा, तो ये आपका क्या करेगा, ये 45 डिग्री का कोण ये बनाएगा। यानी 2 नहीं बनाना, 2 और 1 के बीच में छोटी सुई को रख देना है और यहाँ से इसको 12 में ये रहेगा। तो ये आपका 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसे अब नाप करके देख सकते हैं या कॉपी में भी इसको बना कर देख सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है बच्चों, आप देख रहे हैं कि निम्न कोणों को चांद की सहायता से नाप कर उनकी माप लिखिए। तो ये चांद है और चांद में इसको नापते हैं कि कितने डिग्री का ये कोण बनाता है और बनाने के बाद इसे नापेंगे कि नापने के बाद ये देखिए कितने डिग्री का कोण बना रहा है, इसको देखें अच्छी तरह से। और जब आप देखते हैं तो ये लगभग से आपको नज़र आ रहा है कि ये 55 डिग्री का ये कोण बना रहा है, नहीं ये आपका 45 डिग्री का कोण बना रहा है ना। ये आपका 45 डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 45 डिग्री का लिख देंगे इस तरह से, ये आपका हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि इसमें कितना बज रहा है। बात को समझिएगा, इसको चांद की सहायता से नापना है कि कितने डिग्री का ये कोण आपका बन रहा है। तो इसको नापें इस तरह से, चांद को अच्छी तरह से मिला के बच्चों इसको नापेंगे तो ये आपका 130 डिग्री का कोण ये बनाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 130 डिग्री का कोण ये बनाया, यही आपको लिखना है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आपका कितने डिग्री का कोण ये बना रहा है। इसको नापेंगे अच्छी तरह से, इसको देखें समझें, ये समझने वाली चीज़ है बच्चों। जब तक आप समझेंगे नहीं तो नहीं बना सकते हैं। तो ये देखिए ये आपका 70 डिग्री का कोण बना रहा है, ये आपका 70 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ लिखेंगे आप 70 डिग्री। तो आगे अब जब आप इसको देखते हैं अच्छी तरह से मिलाइए, ये 70 का बन रहा है ना 80 का बन रहा है या 90 का बन रहा है। तो जब आप देखेंगे तो ये आपका 70 डिग्री का कोण एंगल खड़ा होता है। तो यहाँ आप लिख दीजिए 70 डिग्री का ये कोण खड़ा हो गया। इसको बच्चों 70 का अगर नहीं रखेंगे ना तो इसको ऊपर वाला लेंगे तो 110 आएगा, क्योंकि 90 डिग्री से ये अधिक हो रहा है ना, तो इसको 110 डिग्री में रखा जाएगा। तो
तो ये आप देख रहे हैं ये 110 डिग्री का ये एंगल खड़ा करेगा। और ये जो देख रहे हैं बच्चों आपके सामने में ये जो एंगल खड़ा है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये चांद लीजिए और चांद से आप नापिए। यहाँ देखिए जब आप नापेंगे तो देखिएगा ये लाइन आपका जो है इस लाइन को आप कहाँ पर रखेंगे? इस लाइन पर इसको सटाइएगा और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पर रखिएगा। नापने का सिस्टम को समझिएगा बच्चों। इस लाइन को इस लाइन में मिलाइएगा और ये जो बिंदु है इस बिंदु को यहाँ पर मिलाइएगा तो आप पता कर लेंगे कि कितने डिग्री का ये कोण बना रहा है। तो आप देखें अच्छी तरह से, ये देखिए बच्चों आपका ये 90 डिग्री का कोण खड़ा कर रहा है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ लिख दीजिए आप 90 डिग्री हो गया। अब आइए उसके बाद देखते हैं ये कितने डिग्री का कोण और बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए बारी बारी से इसके समझने का प्रयास करेंगे और देखिए क्या किस तरह से कहा जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों आप इसे मापेंगे अच्छी तरह से, इसको देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ आपका देखिए कितना दिया है 110 डिग्री का ये कोण को खड़ा कर रहा है। तो यहाँ क्या बनाएंगे आप देख लीजिए, यहाँ पर 110 डिग्री का कोण ये खड़ा कर रहा है। तो 110 डिग्री में इसको लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 110 डिग्री का ये कोण बन गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो रखा है ये भी एंगल को नापा जाए। तो ये देखिए आप जब देख रहे हैं तो ये पॉइंट को जब मिलाएंगे ये देखिए यहाँ आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री में यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ आपका 90 डिग्री में ये एंगल को खड़ा कर रहा है। तो इसमें भी आपका क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ लिख दीजिए इसको 90 डिग्री। बच्चों समझना है, रटना नहीं है, उतारना नहीं है, समझिए। समझिएगा तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। आइए उसके बाद देखते हैं ये एंगल कितने डिग्री का कोण को खड़ा कर रहा है। तो यहाँ इसी तरह इसको मिलाएंगे अच्छी तरह से, बारी बारी से जब इसको देखते हैं तो ये भी आपका 90 डिग्री का कोण को खड़ा कर रहा है। तो ये आपका हो गया ये 90 डिग्री हो गया। इस तरह से देखेंगे। और यहाँ जो एक ट्रायंगल खड़ा है तो इसको भी तो देखिए ना, ये कितने डिग्री का कोण को बना रहा है। ये जब इसे देखते हैं, मेजरमेंट करते हैं, माप करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, तो यहाँ आप देखिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है। बात को समझिएगा। तो यहाँ देखिए आपका क्या है 90 डिग्री से क्या है 90 डिग्री से ये आपका छोटा है। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? ये आपका 80 का बना रहा है कि 70 का बना रहा है? आप देखें अच्छी तरह से, ये आपका बना रहा है 80 डिग्री का कोण ये खड़ा कर रहा है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 80 डिग्री का ये कोण बनाया हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ देख रहे हैं बच्चों आपके पास क्या दिया है कि चांद की सहायता से दी गई नाप के कोण बनाइए। चांद की सहायता से यानी इसी की सहायता से आपको कोण बनाना है। आइए कोण को बनाते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। सर्वप्रथम बच्चों एक लाइन ले लीजिए इस तरह से और उसके बाद क्या करेंगे इस चांद को यहाँ पर खड़ा कीजिए और कह रहा है आपका 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए। तो कैसे बनाएंगे इसको अच्छी तरह से यहाँ लगा दीजिए इसको। अब लगा देने के बाद बच्चों ध्यान रहे आप यहाँ 30 डिग्री का कह रहा है ना, तो यहाँ पर इसको बिंदा दे दीजिए। यहाँ पर 30 पर थोड़ा हल्का सा बिंदा दीजिएगा, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देने के बाद आप क्या करेंगे इसको यहाँ से मिला लीजिए अच्छी तरह से। और जब इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे तो यहाँ से रेखा आपके पास यहाँ गुजर जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि आपका 30 डिग्री का कोण बना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 30 डिग्री आपका हो गया। इस तरह से इसको बना सकते हैं। अब देख रहे बच्चों यहाँ कह रहा है आपका 65 डिग्री। तो 65 डिग्री कैसे बनाएंगे, एक लाइन इसको दे दीजिए अच्छी तरह से। यहाँ मैंने एक एरो लाइन ले लिया, यहाँ देख रहे हैं आप भी इस तरह लाइन लीजिए और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए बच्चों। यहाँ पॉइंट लगा देने के बाद यहाँ क्या करेंगे इस माप से यहाँ चांद को यहाँ सटा दीजिए यहाँ से। और ये बिंदु जब आप खड़ा करेंगे तो आप देखिए 65 डिग्री का आ रहा है ना, तो 65 ये 50 10 60 और 5 65 आ गया। तो यहाँ पर लेंगे बिंदा, यहाँ पर लगा देंगे। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से देखें, इसको समझें कहाँ पर आएगा। ये 60 और ये 5 हो गया 65 हो गया। तो यहाँ इसको बिंदा को लगा दीजिए। और बिंदा को जब आप यहाँ लगाएंगे तो उसके बाद क्या करेंगे इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से मिला के इसको खींच दीजिए लाइन को। तो आपका ये कोण बन जाएगा 65 डिग्री का बच्चों। ये देखिए ये आपका 65 डिग्री बन गया। अब यहाँ पर लिख दीजिए 65 डिग्री बन गया।
इसी तरह से इसको बनाया जाता है। अब यहाँ दिया है बच्चों कि 135 डिग्री का बनाइए, तो यहाँ चांद ले लीजिए और चांद से एक लाइन खींच दीजिए अच्छी तरह से, और चांद से लाइन खींचने के बाद इसको यहाँ से हटा दीजिए और एक यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए इस तरह से, जो कि चांद मामा को रखेंगे। और यहाँ देखेंगे इसको पॉइंट में अच्छी तरह से मिलाएंगे, बारीकी से देख कर से मिलाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। अब कितना कह रहा है? 135 डिग्री कह रहा है, तो यहाँ आपका 130 हो गया और 135 आपका यहाँ आ जाएगा। तो 130 और यहाँ आपका कितना हो गया? 135। तो यहाँ इसको पॉइंट मार दीजिए और उसके बाद क्या करेंगे आप? यहाँ से इस तरह से लगा कर आप अच्छी तरह से मिलान करेंगे बच्चों, और यहाँ से इसको एरो खींच देंगे, तो आपका कितने डिग्री का कोण खड़ा हो जाएगा? ये 135 डिग्री का एंगल खड़ा हो जाएगा। यहाँ आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये आपका 135 डिग्री हो गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ आपका कह रहा है 90 डिग्री का कोण, तो क्या करेंगे? एक लाइन उसी तरह ले लीजिए और लाइन को लेने के बाद आप क्या करेंगे? बात को समझते चलिएगा। या तो यहाँ पर आप खड़ा कर सकते हैं या तो यहाँ पे बिंदा दे सकते हैं, कहीं भी पॉइंट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चांद को इस पॉइंट पर खड़ा करेंगे और नीचे में जो रेखा दी हुई है उस रेखा पर चांद को नीचे बेस पर इसको सजाएंगे और ये पॉइंट पर खड़ा करेंगे। और यहाँ आप देखेंगे बच्चों आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से देखिए। तो यहाँ देखने के बाद आप यहाँ पर आ गए कि ये 90 डिग्री कह रहा है, और 90 डिग्री जब कह रहा है तो इस पर थोड़ा सा बिंदा मार दीजिए यहाँ पर, और बिंदा जब मार दिए तो इसको हटा दीजिए। अब हटा देने के बाद अब आप क्या करेंगे? ये दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से मिला दीजिए बच्चों। जब आप दोनों पॉइंट को अच्छी तरह आप मिला देंगे तो ये आपका 90 डिग्री का कोण खड़ा हो जाएगा, जो कि अच्छी तरह से ये एंगल खड़ा हो जाता है। और इसी का नाप क्या हो गया? आपका 90 डिग्री का कोण खड़ा हो गया। जब भी आप समकोण बनाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से खड़ा कर दीजिएगा, जो कि आपका 90 डिग्री को इंडिकेट करेगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पेज 61 था, ये मनीष रजवार का कमेंट था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कमेंट आप करें, आपको प्रॉब्लम कुछ हो तो अवश्य करें, और जितनी बार चाहे वीडियो को देखें, समझें और लाभ उठाएं। आप सफल होइए, यही मेरी कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।